मेरा पति आ गया। हैं? पर तुमने तो कहा था वो बिजनेस ट्रिप पे गया है। हाँ वो गया हुआ था, पर अब वो आ गया। बिना देखे तुम्हें कैसे पता तुम्हारा पति आ गया? वो ऐसे ही 2 बार बेल बजाता है। अबे अब क्या करें? तुम मेरे साथ चलो। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? यार वो मिश्रा ने मीटिंग कैंसिल कर दी। अच्छा। कौन है ये? इसे मैंने ऐप से बुलाया, घर की साफ सफाई करने आया है। अच्छा। हाँ तुम इससे साफ सफाई कराओ पूरे घर की, झाड़ू वाड़ू लगवाओ, बर्तन वर्तन धुलवाओ। ये 2000 रुपए, खुश हो जा। पैसे क्यों देने इसको? पैसे मैंने इसको पहले ही दे दिए थे। ठीक है भाई फिर जा। अबे ओए, कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट फ्लोर से। औरत ने बुलाया होगा ये कह के कि घर में कोई नहीं है। हाँ। और फिर उसका पति आ गया होगा एकदम से। हाँ। और फिर दोनों ने मिलके तेरे से घर की सफाई करवाई। हाँ। हाँ। और फिर तेरे पैसे भी नहीं दिए होंगे। हाँ, पर ये सब तुझे कैसे पता? क्योंकि पिछले हफ्ते इसने मुझे भी बुलाया था। तुम्हें भी बुलाया था? पर वो औरत ऐसा करती क्यों है? पागल है क्या? क्यों क्या? कामचोर बीवी है लेकिन सुंदर है, कंजूस पति है लेकिन चालाक है। दोनों ने मिलकर स्कीम बना रखी है। हर 10 दिन में हम जैसे भोले मुर्गों को फंसाते हैं और पूरे घर की सफाई करवाते हैं। धंधा बना रखा है सालों ने। खैर कोई बात नहीं, सबका कटता है। चल चलते हैं। मैं बताती हूँ इस पेन की मदद से हमें चोरी कैसे करनी है। अब इसको ध्यान से देखना। गड्डी में पेन फंसाने के बाद ये नोट में इसके ढक्कन को फंसा दो। इसके बाद इसको ऐसे रोल करके ऊपर का सबसे पहला नोट निकाल देना। अब इससे क्या होगा, हम चोरी भी करेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वाह 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 मैडम, ये तो बहुत अच्छा काम है। अब एक बात बताओ, इस सूटकेस में कितनी गड्डियां होंगी? मैडम 100 गड्डी हैं इसमें। अरे वाह, ठीक है, एक काम करो, हर एक गड्डी में से एक एक नोट निकाल दो। इससे चोरी भी हो जाएगी और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। मैडम ये तो बहुत बढ़िया काम है। ले जाओ। ठीक है। 18, 19, 20, ये लीजिए अंकल, आपका हिस्सा। मैडम अगर ऐसे काम चलता रहा ना, मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। हम दोनों अमीर हो जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ यही काम हम बरकरार रखते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, अगर किसी को इस बारे में कानो कान भी खबर पड़ गई ना, तो खामखा हम लोग इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस जाइए आप। ये लो बिरजू, तुम्हारी आज की कमाई। और ऐसी मन लगा के काम करो, बहुत जल्दी हम करोड़पति हो जाएंगे। एक मिनट बिरजू, रुको। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पिछले 1 महीने से मल्होत्रा जी की पेमेंट में पैसे कम पहुंच रहे हैं। हर गड्डी से एक एक नोट कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर हमें क्या पता होगा, आप तो हमें पेमेंट देते हैं और हम वही पेमेंट आगे मल्होत्रा जी को पहुंचा देते हैं, है ना बिरजू? बोलो ना। जी सर, जैसी पेमेंट आती है वैसे हम भिजवा देते हैं सर। जी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं पेमेंट यहाँ छोड़ के जाता हूँ, उसके बाद
तुम लोग पेमेंट मल्होत्रा जी के पास पहुंचाते हो और तो बीच में पैसे कहीं जाते नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिरजू तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? नहीं नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं सर। अच्छा, तो तुम लोगों को कुछ नहीं पता। रुको, ये लो सही, इस गड्डी को गिनती करो अभी के अभी। सर लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी के अभी इस गड्डी को गिनती करो और बताओ कितने नोट हैं। सर इसमें तो 99 नोट्स हैं। अच्छा, तो ये नोट कैसे कम हुए, कोई बताएगा मुझे? मुझे लग रहा है सर कि पक्का बैंक वाले कुछ गड़बड़ करते हैं, ये उन्हीं का किया धरा होगा सर। चुप रहो तुम, मैं बैंक से खुद एक एक गड्डी को गिनती करके लेके आया हूं। अब बिरजू साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे, ये नोट कैसे कम हो रहे हैं? सर मुझे नहीं मालूम। सर एक बात बताइए, 100 गड्डी में से कौन नोट चोरी करेगा? बिरजू, तुम्हें कैसे पता कि सूटकेस के अंदर 100 गड्डियां थी? चुप रहो, अब मुझे साफ साफ बताओ चल क्या रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में तुम्हें पुलिस के डंडे खाने पड़े, तो तुम्हारी भलाई इसी में है, मुझे सच सच बता दो। सर अभी बताता हूँ सर। पेन की मदद से हमें चोरी कैसे करनी है, एक ढक्कन को फंसा दो, ऊपर का सर मैं तो मैडम के कहने में आ गया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बस पैसे के लालच में आ गए सर। अच्छा, तुम दोनों ने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है। और सिर्फ तुम तो इस कंपनी में सीनियर की पोस्ट पे थी, उसके बाद भी तुमने इतनी घटिया हरकत की। तुम दोनों को तो अब जेल जाना पड़ेगा, समझे तुम? दिव्या, प्रेम, तुम अचानक यहाँ पे कैसे आए? तुम तो काम से बाहर गए थे ना? हाँ वो मेरी मीटिंग थी जयपुर में, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर मैं घर आ गया। ओ अच्छा। ये कौन सो रही है यहाँ? ये ना मेरी फ्रेंड है। वो तुम चले गए ना, उसके बाद मुझे डर लग रहा था, और ये आई भी हुई थी शहर में, तो मैंने कहा कल क्या मिलेंगे, तू घर ही आ जा। तो थक गई थी तो सो गई। तो यार मैं कहाँ सोऊंगा फिर? आप बाहर सोफे पे सो जाओ प्लीज, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस एक ही रात की तो बात है। ठीक है, मुझे खाना दे दो। हाँ मैं दे देती हूँ। क्या करना पड़ रहा है मेरे को ये सब? अरे तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो छोटी सी चीज है ना। प्यार करता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू मेरे को ये लड़की बना देगी। तू मेरे को कहीं भी छुपा सकती थी, बाथरूम में, कबर्ड में, किसी छोटी सी कोने में दुबका देती, मैं वहां दुबक जाता, पर ये लड़की बनाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरी था, फिर मेरा वो पति यहाँ पे आके सो जाता और तू निकल नहीं पाता इस कमरे से, इसलिए करना पड़ा मुझे ये सब। और थोड़ी देर की तो बात है, एडजस्ट कर लेना। मुझे क्या पता था वो एकदम से वापस आ जाएगा, वो तो काम से बाहर ही गया था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ जो वापस आ गया। अभी तो हम लोगों ने बातें बना के एडजस्ट कर लिया है ना, सो जाओ चुपचाप यहीं पर, और सुबह जल्दी निकल जाइयो यहाँ से। मैं कुछ भी कहानी बना दूंगी कि मेरी फ्रेंड को लेट हो रहा था और वो चली गई। क्या सुबह तक ऐसे रहना पड़ेगा मेरे को? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो जाओ अब जल्दी, ठीक है? ठीक है, एक काम कर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, एक गिलास पानी ले आओ बस। तुम फंसवाओगे मुझे पक्का। ला रही हूँ, तुम ना ठीक से ही अपना सर वगैरह चुन्नी से कवर करके, और जैसे लेटे थे ना उस तरफ फेस करके वैसे ही लेटना, ठीक है? और आवाज मत करना जब तक मैं ना आऊं। ठीक है। मैडम जरा इधर भी देख लो, तुम्हारे दीवाने आए हैं। कौन है? हटो। अरे देखो तो सही एक बार।
अरे क्या हो गया, ये तो हटाओ। दिव्या, कौन है ये? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। तुम कैसे आए यहाँ पे मेरी फ्रेंड के कपड़ों में? बाहर निकल मेरे घर से, चल। ओ झूठ बोलना बंद कर। सर मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इससे बस मिलने आया था आज, और अचानक से आप आ गए। हमारा प्लान तो कुछ और करने का था, और जब पता चला कि आप आ गए हो तो इसने ये आइडिया दिया मेरे को कि मेरे कपड़े पहन लो तुम, जिससे मेरे पति को शक ना हो, और पति के आने पे मेरे को ही धोखा दे रही है। मैंने कोई मुंह बंद रख अपना। सही बोलते थे सोसाइटी वाले कि तेरे घर में नए नए लड़के आते हैं, पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब मैं आज जयपुर के लिए जा रहा था ना, तो मेरे दोस्त का फोन आया कि फिर से तेरे घर में एक लड़का आया है। तो मैंने सोचा घर पे चल के देख लूं, और देखो तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। यही कर्म कर रही हो तुम मेरे जाने के बाद। अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम इसके साथ रहो चाहे किसी भी लड़के के साथ में, मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं है। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, अब निकलो फटाफट। प्लीज ऐसा मत कहो। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? माई के भी जाऊंगी तो क्या बोलूंगी वहाँ पे? प्लीज ऐसा मत करो। तुझे ना ये सब करने से पहले सोचना था, जब तू पकड़ी जाएगी तो तेरे साथ क्या होगा। अबे ओए, बाहर निकल मेरे घर से।